प्राचीन काल में अयोध्या के पास कौशल एक राज्य था। इसकी राजधानी अयोध्या थी। एक समय वहाँ दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी 3 रानियाँ थीं। उनके वृद्धावस्था में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। राम उनमें सबसे बड़े थे। वशिष्ठ जी राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एक दिन विश्वामित्र जी दरबार में आए और अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए राम लक्ष्मण को मांग कर ले गए। दोनों भाइयों ने अनेक राक्षसों को मारकर यज्ञ को पूरा करवाया। उसी समय जनकपुरी में सीता स्वयंवर होने जा रहा था। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा आ रहे थे। विश्वामित्र जी भी घूमते घूमते वहां पहुंच गए। जब जनक जी को उनके आने का समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने सत्कार करके स्वयंवर में भाग लेने का निवेदन किया। स्वयंवर में जब धनुष कोई राजा न तोड़ सका तो गुरु जी की आज्ञा से राम ने धनुष को तोड़ दिया। सीता ने प्रसन्नता पूर्वक राम के गले में जयमाला डाल दी। जब राजा दशरथ को ये समाचार भेजा गया तो वो भरत और शत्रुघ्न को लेकर वहां आए। तब राजकुमार विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या लौट गए। अयोध्या में भी खुशियां मनाई गईं। एक दिन राजा दशरथ ने राम को राजगद्दी देने की बात अपने गुरुजी से कही तो गुरु ने कहा कि राम को राजगद्दी कल ही दे देनी चाहिए। इस समाचार के फैलते ही अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगी और राजगद्दी की तैयारी होने लगी। परंतु मंथरा, जो कैकई की दासी थी, कैकई को भड़काया तथा अपने 2 वचनों को मांगने की बात रानी से कही। रानी उसके भड़काने में आ गई और उसने राजा से पहले वचन में भरत को राजगद्दी और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम वन को चले गए और राजा की मृत्यु राम के वियोग में हो गई। ननिहाल से लौटने पर जब भरत अयोध्या आए और उनको सारा हाल मालूम हुआ तो उनको बहुत दुख हुआ। वो राम को लौटाने भी गए परंतु राम वन से न लौटे। जब राम वन में थे तो एक दिन रावण धोखे से सीता को चुरा कर ले गया। जब राम को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने एक बड़ी सेना एकत्रित कर लंका पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में रावण को मारकर अयोध्या आए। अयोध्या के निवासियों ने प्रसन्नता पूर्वक उनको राजगद्दी दे दी।